साष्टांग दंडवत करता हूँ, सभी भक्तों को वंदन करता हूँ, सभी के चरण बंदन करते हुए सभी के चरणों की रज को उठा के अपने माथे पर धारण करते हुए प्रार्थना करता हूँ, हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप पुण्यशाली हैं। निश्चित आपका भाग्य पुण्य जब उदय हुआ है तब आप आके बालाजी के प्रांगण में उनके चरणों में उनका अनुराग, उनका आशीर्वाद साक्षात स्वरूप से पा पा रहे हैं। बगैर पुण्य के आपको इस तरह का वातावरण कभी मिल नहीं सकता। संतों का साथ, भक्तों का साथ और भगवान का धाम जब बगैर पुण्य उदय हुए आपको उनको कभी प्राप्त नहीं होता। आपका हमारा जीवन बहुत कम बचा हुआ है। हम जब से जन्म लिया है उस दिन से काल हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जिस दिन से हमने जन्म लिया है काल हमारे पीछे लगा हुआ है और काल हमको छोड़ेगा नहीं। एक दिन निश्चित ये काल हमको अपना ग्रास बना लेगा, हमको खा जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से विनती है, अनुरोध है, आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म, आपको बढ़िया सिद्ध स्थान, आपको भक्ति के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, संकीर्तन के लिए, कल्याण के लिए, पूजा के लिए, जप तप के लिए, साधना के लिए आपको सुंदर स्थान मिला। अब इतने के बाद भी आप विचलित रहते हैं तो भाई अब इसके आगे कुछ और आगे है। आप आते तो है लेकिन जल्दबाजी में नहीं। आप संसार की तरफ फिर दौड़ लगाते हैं। चलो मंदिर चलते हैं, लेकिन मंदिर पे कुछ समय देखा और आपका मन भ्रमित हुआ, वो आप जाके संसार में फिर दौड़ लगाते हैं। अगर आप स्थिर नहीं होंगे तो हमारा आपका कल्याण नहीं। स्थिरता लाना पड़ेगी इसे। माने हम संसार के चक्रव्यूह में कम से कम, संसार के चक्रव्यूह में अभी इतना बड़ा पर्व निकल गया, मैं तो होली खेलने के लिए बैठा रहा, माने मुझे तो अकेला ही बैठा। आप मेरे भी बनते हो, कई लोग मुझसे दीक्षित भी बैठे हुए हैं और ये नहीं बहुत बैठे नहीं, इसमें आनंद नहीं आता। अच्छा, मैं बगैर कहीं रह नहीं सकता हूं, ये मेरी आदत खराब है। जय हो बाबा। और कोई तो बचा जाता बुराई को, मैं बुराई को नहीं बचा पाता। धन्यवाद। और कोई तो आगे अधर्म को देखते हुए अंधा बन जाता, कह नहीं पाता, लेकिन मैं कह देता हूं। जय हो। अगर हम देखें अधर्म आगे हो रहा है और हम बोले नहीं तो भाई हमने, अगर करने वाला तो कर रहा है लेकिन देखने वाला भी देख के वो भी भाई के बराबर हो गया। अब तुम डरते क्यों भाई? अगर आप सच्चाई से भी डरने लगे तो फिर अधर्मी बहुत बढ़ जाएंगे। जय हो बाबा। आप अगर सत्य से डरने लगे तो असत्य की महिमा और बढ़ जाएगी। अगर आप सत्य पथ पे चलते हैं तो डरो मत। आप में कहने की क्षमता नहीं है तो अधर्म को देखो ही मत। बोले वैसे तो हम शेर हैं, लेकिन भाई फिर हम शेर कभी नीचे पूछ नहीं डालता है। शेर हमेशा शेर होता है। मैं आपको उकसा नहीं रहा हूं, मैं लड़ाने के लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी आवाज आपकी खून में इतना हो कि सामने वाला सचेत हो जाए कि हमने जो गलत किया है ये इसको पसंद नहीं कर रहा है। आपकी बात समझ में, हम कथा की ओर आगे हमारा वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन है, योग मार्ग का निरूपण है। वानप्रस्थ क्या है? बुढ़ापा, चौथापन, जी वानप्रस्थ है। और इसमें से कुछ लोगों को छोड़ के अधिकांश हम वानप्रस्थ पर बैठे हुए हैं।
अपने गुरु से दीक्षित है, जिस आश्रम से हमारी आस्था है, जिस आश्रम से हमारी पहचान बन गई है, जिस आश्रम के हम रोज गुणगान करते हैं और उस आश्रम के जान के लोग हमको 12वीं सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ विशेष पर्वों पर हम बिल्कुल नजरअंदाज करके बैठ जाए, बुलाना पड़े, आवाज देकर बुलाना पड़े, तो मैं कहता हूं कि इससे बड़ी तो हमारे लिए। मैं ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? नहीं, सब सहमत हो तो ठीक है, और तुम्हारे मन में कुछ हुए तो मुझसे अभी कह दो कि नहीं महाराज आप गलत बोल रहे हो। हमारा इसमें जाता क्या है? यहां पर कोई तो बात चल रही है महाराज, भगवान स्कंद ने साफ कह दिया, हे मुनिवर अगस्त, इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में धर्म पालन पूर्वक निवास करके जब सिर के बाल पक जाए, जब सर के बाल, आजकल बाल किसी के पकते नहीं है, मैं तो काली सर के बाल देखता हूं। आजकल बूढ़ा कोई होना नहीं चाहता। महाराज ये क्या चक्कर है आज? आजकल कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। हमारी माता तो समझ लो कारोच लपेट लेती है मूल से, हमारे बड़े बूढ़े तो समझ लो मूछ रंग के और बाल बाल रंग के। अच्छा रंगने के बाद बुराई तो नहीं मानोगे तुमको? रंगे रंगाए बाल अलग कार्टून जैसे लगते हैं, अलग लगते हैं। अरे भैया पक गए। अच्छा बताओ, अब जिस शरीर में सुकड़न आ गई, जाकर बैठ जा कैसे करोगे? जैसे मट्टी लिपड़ोगे, जी झुर्रियां पड़ जाएंगी, खाल सुकड़ जाएगी। जब खाल सुकड़ गई तो जहाँ पे काले लिपड़ोगे? चल बाल पे तो मैंने मान लिया कि बाल तो काले पीले कर लिए आप। ये बचो इस चीज से, आप नेचुरलिटी में आइए। इसमें क्या है कि आप बालों में जो डाई बाई करती है ना, इससे बाल भी कमजोर हो गए और आपके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी। दूसरा क्या है, बाल आपके झड़ते हैं, आपके बाल बड़े बड़े बाल भी खराब हो जाते हैं। ये तो सिंथेटिक चीज है, बनावटी चीज है। इसमें अमोनिया एक ऐसी चीज है कि अमोनिया जिसमें मिलाओगे वो बाल झड़ा देगा, बाल को उड़ा देगा, कई गंदे हो जाते, टकले हो जाते। जी महाराज, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं रंगे थे, मैं भी रंगता था कभी। ऐसा मैं आपको ये भी कहूं, मैं तो अपनी चीज बता रहा हूं। अब हम उल्टे हो गए, बाल रंग के आज हम अपनी बहन बेटी बहू बेटी। अच्छा एक बात बताओ, हम नौकर हो गए, अब मैं जाना कारी मूछ करके सफेद बाल और बहू के सामने जाऊं, ऐ तो शर्मनाक बुरा ये हो। कुछ तुम मर्यादा छोड़ो। हमारी डोकरी डाकरी ना मान रही आजकल, शादी ब्याह में एलमोड़ी आज नहीं मेरे लिपेट देने। कथा चल रही तब कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब सिर के बाल पक जाए, कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं आपको, मैं किसी पे आक्षेप। ये हटाओ, बच्चों को हटाओ सामने से, हटाओ गेट से बच्चों। किसके बच्चे? बच्चे हटाओ, उठाओ तेरी से दोनों बच्चों। आप जब सर के बाल पक जाए और मुंह पर झुर्रियां पड़ जाए, जरूरी बात है। अब मुंह पर झुर्रियां पड़ गई तो अब क्या बचा? अब डॉक्टर साहब इसका कोई है क्या? भाई कुछ लिपटा जाएगा क्या इसमें? और जब दूसरे आश्रम से तीसरे आश्रम में वानप्रस्थ में प्रवेश करें एवं ग्रामीण विषय भोगों का त्याग करके पत्नी को पुत्र के संरक्षण में सौंपकर या पत्नी को भी साथ लेकर वन में चले जाए। लेकिन कोई नहीं जाना पड़ रहा है आजकल तो सबको काम की जिज्ञासा, काम मरे जा मोड़ी मोड़ा कमावे लाख खवावे लाख समझ के मन तो मन। अरे राम बच्चों से मुझसे कहते हो ना, मैं सही बता रहा हूँ, बस कथा के मतलब कहीं बचाओ ने मुझसे अगर घर में कहो ना तो आप विश्वास करोगे तुम, मैं एक गिलास पानी उठाने में भी इतना आलसी हो गया हूँ। अब बनता नहीं है, अब बनता नहीं है, शरीर थक गया।
शरीर जब से जन्म लिया तब से मन शरीर को हम केवल घिसते रहे, दौड़ते रहे। आज हम इस उम्र पे आके थक गए। अब तो केवल हमको भगवान का भजन या केवल आराम की जरूरत है। लेकिन नहीं मान रही मेरी माता है। बहु बेटा दब दूर के बैठाते थे, बैठे पहुंचा तो नहीं लगा लिया। अच्छा टुकड़ी में देखो घर में बड़ा तावा तो बहुत बैठी रहो। ला आज पहुंचा मैं लगा नहीं आप गलत कर रहे हो। बहु बेटे को आदत डालो, आप आदत डालिए। हम अब पोछा लगाने के, कपड़ा उठाने के धोने में ठीक है। अगर हम तुम कपड़ा नहीं धो सकते तो भैया अपने कपड़े हम धो लेंगे। लेकिन ये झाड़ू पोछा अब हमारे मतलब का नहीं। कैसे? जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को माता पिता की आवश्यकता होती है। उस समय बच्चे को सहारा देने के लिए, पालने के लिए, पोषने के लिए, उसकी हर चीज का ख्याल रखने के लिए। लेकिन वृद्ध अवस्था में जब वो माता पिता आ जाते हैं तो जिस बच्चा को पाला पोसा उस बच्चे की आवश्यकता उसको पड़ती है। ये दुनिया की समझ में बात। जिस माता पिता ने आपको हमको गोद में खिलाया, जब हम बच्चे थे, हमारा पालन पोषण किया, हमारी हर चीज का ध्यान रखा, हर चीज का ध्यान रखा, हमें पाल पोस के इसके लायक बनाया। लेकिन जब वही माता पिता वृद्धावस्था में चले जाते हैं, जब हेड और माउथ हो जाते हैं, जब चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, कहने में असमर्थ, भोजन करने में असमर्थ, दांत गिर जाते हैं, भोजन नहीं चबा पाते हैं, तो उनको दलिया या किसी लिक्विड की जरूरत पड़ती है। हम लेके रोटी ठोक के देते थे, खा ले चालू। दांत, मेरे दांत कमजोर हो गए, मैं दूसरे किसकी बात करूं? मेरे दांत है ना, इनमें कैल्शियम की कमी आ गई है, दांत कमजोर हो गए। पहले हम गन्ने को भी चूस जाते थे, पहले चने को भी चबा लेते थे। अब तो क्या है कि जो आटे की मुलायम रोटी है उसको चबाने में भी कभी कभी दांत दर्द कर जाता है। में अनुभव अपना सत्य जगत सब। अब हमें और बच्चों की, उस बहू की जरूरत है जो हमको प्रॉपर भोजन लिक्विड में, दलिया रवा लिक्विड कुछ बना के दे, हम केवल चम्मच के सहारे उसको पी जाए। लेकिन कहां मार रही है काय बहू, दरिया का सवेरे किया। अच्छा एक काम कर, तुम भाई काय बना लियो, मोल सवेरे की दे, गंदी आदत तो तुम ही करते। मैं ठीक बोल रहा हूँ? भाई बहू किसने, ये बहू को जो मार्ग किसने दिखाया? मतलब एक चीज मैं कहूँगा, बहू को जो मार्ग किसने दिखाया गलत? हमने। जो झूठ बोलने की आदत किसने डाली घर में, परिवार में? आज मोबाइल पे कह दो पापा नहीं है, लेकिन पापा घर में बैठे, बच्चे भी सुन रहे हैं बगल में, पापा ये क्या कर, आप तो घर में बैठे, बोले कह दो नहीं है, सिखाए रहे। झूठ बोलते हो बच्चों के साथ, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छोटे बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं बात को। पापा, दादाजी, बाबा जी आप झूठ बोलते हो, आप तो घर में बैठे हो, बोले कह दो नहीं है, अरे कह दो भाई, वो भी कह देंगे। झूठ बोलना बच्चे सीख रहे। अच्छा बच्चे ऐसी बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते। हम अपनी दुर्गति खुद करा रहे हैं। अगर आप अपने परिवार पर, बच्चों पर बोझ नहीं रखोगे तो काम कैसे चलेगा? आज हमारे माता पिता हमारे में पुरखा थे, लेकिन पुरखों ने हम पर वजन पटक दिया था। शादी ब्याह हो गए महाराज। अब तो एक बात है कि जब तक लड़का बच्चा पढ़ नहीं जाते, जब तक शादी ब्याह कोई आजकल कोई टीका कर भी ना, अपनी मौड़ियत, अंगूठा टेक और अनपढ़ और बेरोजगार के साथ अपनी बच्ची कोई नहीं दे रहा। बेटा कोई नहीं देगा। आजकल तो बेटी पूछ लेती है, जे बता बेटा क्या जॉब है तुम्हारे पास, क्या जॉब है तुम्हारे पास? बोले अभी कुछ नहीं, मैंने MBA किया है। तो बोले जॉब करके आ जाना, तब मैं बात करूंगी तुमसे, जाओ। भैया हमारा जमाना तो वो था कि हम तो अंगूठा टेकते, उस समय 11वां भी पास नहीं किया था, ब्याह कर दिया, ब्याह कर दो। और 12 भोजन को त्याग कर और पत्नी को पुत्र के संरक्षण में सौंप कर और पत्नी को भी साथ लेकर वन में चले गए। वन में कौन जा रहा है? हमारा चलेगा वन में?
जहाँ आए भी में कर रही है रही केवल बालाजी आश्रम में आने को कर रही है रही, वन में कौन जाएगा? वन में कोई नहीं जा रहा महाराज। वन में अगर जंगल पर कल ईश्वर को में गए तो कल हम रास्ते में कहते जा रहे थे महाराज अब तो कुटिया ऊपर वन में ऊपर बना लो महाराज। सच्चे न कोई अपने को देखे न घर वाले खोजे, तो महाराज ने कही कि नहीं मानेंगे महाराज, हम खोज लेंगे, हम पकड़ लेंगे आप। मृग चरम एवं पुराने वस्त्र धारण करें। मृग चरम मृग का चमड़ा या पुराने वस्त्र धारण करें। ये कार्तिकेय भगवान मुनिवर अगस्त्य जी से कह रहे हैं। मुनियों के अन्न से निर्वाण करते हुए प्रतिदिन अग्नि में आहुति दें। 5 आश्रम का आहुति दें। पूरे भैया होली में भी नहीं आए तो जय हो बाबा। मुझसे इतने नाराज हो, इतने नाराज पूरे भैया, इतने नाराज क्यों भाई? जय हो मेरे बाबा। अच्छा कोई रिश्ते में बिगाड़ देता है इसलिए? अच्छा सही से बताओ कुछ क्या सिर पर जटा धारण कर ले पूरे भैया। अब तो सिर पर जटा बटा बढ़ा लो थोड़ा सा। अरे बच्चे डॉक्टर है, सब नौकर में लगे, अब क्या करोगे तुम? अच्छा मूछ दाढ़ी में बैठा में बाबा बन जाओ। नक और लोम दान किए रहे तथा नित्य सायकाल और प्रातः काल स्नान करें। स्नान तो करते होंगे दोनों टाइम करते। एक टाइम बड़ी मुश्किल में होगा। साग और मूल फल आदि से, इसमें कार्तिकेय भगवान कहते हैं कंद मूल फल या साग जीवन निर्वाह करते हुए भी कभी पंच यज्ञों का त्याग न करें। यज्ञ का त्याग न करें। जल मूल और फल की भिक्षा से भिक्षुकों एवं अतिथियों का सत्कार कर। आ जाओ यहाँ पर व्यवस्था जुड़ जाएंगे ऐसे। किसी से दान न ले, किसी से पैसा न ले, दान न ले। स्वामी दूसरे को दान दे एवं मन और इंद्रियों को संयम में रखें। सदग्रंथों के स्वाध्याय में तत्पर रहे। कार्तिकेय भगवान कहते हैं बोले मुनिवर वैतानिक अग्निहोत्र का भी विधि पूर्वक हवन करें। अपन प्रतिदिन हो स्वयं लाए हुए मुनिजनोचित अन्न द्वारा देवताओं के लिए यज्ञ भाग अर्पित करें। जो अपने याचक बन के लेके आते हैं उसी में से देवताओं को भी अर्पित करें। लसोड़ा, लहोसा, सहजन, धरती का फूल, मांस, मधु, इन सबको कभी काम में न ले। इन वस्तुओं को, चीजों को अपने निजी काम में न ले। आश्वन मास में पहले से संचित किए हुए मुनि अन्न तिन्नी के चावल को भी त्याग दे। तिल एवं चावल को भी त्याग दे। हे ऋषिवर, गांव में पैदा होने वाले फल, मूल तथा हल से जोतकर पैदा किए गए अन्न का कभी भोजन न करें। हल से जुटे हुए अन्न का आटा बनाकर कभी भोजन न करें। दांत से ही ओखली का काम कर ले। अब दांत तो आपके ठंडे हो गए नहीं है ना, तो जी पत्ती है, पौधे हैं, फल फूल है, कंद फूल है, आप इसका सेवन करना सीखिए। माने आप विश्वास नहीं करोगे, अब भोजन पे मन नहीं होता। कल हमने कमारा भी तो भोजन भी नहीं हुए। 4 बजे तो यहां से मैं प्रस्थान किया था कल, आप समझ लो।
और वैसे लठा दूबरा सा जाके रात में लठा दूबरा सा तो ये कि भाई अगर मैं खींच के खाता हूँ तो प्रातःकाल 3 बजे मंगलवार है मंडी ओ बाबा आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर पूरा आहार ले लोगे आपने खींच के खा लिया तो 2 घंटे का सुंदरकांड 4 घंटे की कथा और 1-2 घंटे की आरती आप कैसे चल पाओगे, कैसे बोल पाओगे? आप दिखने को तो तगड़े दिखोगे, मोटे ताजे, लेकिन आपके अंदर क्षमता नहीं, आपके अंदर जो चर्बी है वो बीमारी। आप मोटे ताजे होने के बाद कहो कि हम सुंदर दिख रहे हैं, नहीं, आपकी सुंदरता खत्म। शरीर स्लिम होना चाहिए, शरीर माने न मोटे न पतले, दांतों से चबाकर खाया अथवा पत्थर पर कूट ले महाराज। या तो दांतों से चबाइए या पत्थर से कूट लो। यहाँ पर अगस्त जी कहते हैं, कार्तिकेय भगवान कहते हैं, ऋषिवर संग्रह उतना ही करे जितना खा सके, संग्रह उतना ही करे जितना आप खा सके, खा पी 7 हो जाए अथवा 1 मास के लिए भोजन का संग्रह कर सकते हैं महाराज। अर्थात प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों को तृप्त करें। ऐसा संभव न हो तो अग्निदेव को अपने आत्मा में ही भावना द्वारा स्थापित करके अपने लिए कोई भी आश्रम न बनाकर विचरते रहे। आप घूमते रहिए, आश्रम नहीं बन पा रहा है, अगर आपको कहीं मंडप नहीं बन पाता है तो आप घूमते रहिए। और प्राण यात्रा के लिए वनवासी तपस्वियों से भिक्षा मांग ले अथवा गांव में से ही भिक्षा मांग कर लावे और वन में ही रहकर प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे। माने 8 ग्रास से मतलब होता है कि एक वो चुकड़ी बना ले, कोरा है ग्रास कोरा, आप उतने 8 कोरा खा रहे, माने आपका आहार संतुलित हो। लेकिन 8 कोरा की क्या बात है महाराज, अनगिनत कोरा खाएगा और जब तक पेट नहीं थक जाए महाराज, जब तक झांक अटक नहीं जाए। हाँ, इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में स्थित हुआ ब्राह्मण ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है अगर उसकी ये इस तरह की दिनचर्या सेट है तो ब्रह्मलोक में स्थापित हो जाता है। कार्तिकेय भगवान कहते हैं आयु का 3रा भाग वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करके आयु के 4थे भाग में सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके संन्यास ले, इसके पश्चात संन्यास होगा। आप एक साथ सन्यासी नहीं बन सकते। आप तत्काल चाहें कि भाई हम बिल्कुल जैसे ही हम गृहस्थ आश्रम से बाहर आए हम सन्यासी बनके भगवा वस्त्र धारण करके पीले वस्त्र धारण करके और हम सन्यासी की भांति अपना जीवन बिताएं तो असंभव, आपसे चूक हो जाएगी।